एक बार फिर से आपका एक्सप्लेन वाई एसजी सर में चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएँ और जो एस्पायरेंट जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फिर से एक अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं, जो आपका एसएससी ने कैलेंडर निकाल दिया है। तो आपको चाहिए कि अभी से ही तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि समय आपके पास कम है, एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अभी से लग जाएँगे तो आप हर महीने लगभग एग्ज़ाम देंगे। एसएससी का कैलेंडर तो आ ही चुका है। अभी आया उसके पहले आपका रेलवे का कैलेंडर भी आ चुका था। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट था कि आरपीएफ का वैकेंसी क्यों नहीं आया, तो अभी हो सकता है वो एग्ज़ाम रेलवे ही कराए इसमें, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में ज़रूर लगे रहें। ये नहीं सोचे कब आएगा, कब नहीं आएगा। इतने एग्ज़ाम हैं, आपको सिलेक्शन लेना है सबसे पहली चीज़। तो आपका जो भी वैकेंसी आई है, हम उसपे थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो बच्चे, वैसे तो कई लोगों को पता चल चुका होगा, नहीं पता है तो एक बार देख लेंगे, ठीक है? तो ज़रा हम देखते हैं, तो वैकेंसीज़ आपकी क्या-क्या आई हैं। अगर हम बात करें, तो जो सीजीएल का है, सबसे पहले हम ध्यान से देखें, तो सीजीएल का हम और भी एग्ज़ाम्स हैं, हम सीजीएल से हम टारगेट करते हैं। तो सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आपका, वो मई-जून में ही करा लिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये सीजीएल का जो चौथे नंबर का है, टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही मार्च-अप्रैल में आपका नोटिफ़िकेशन और मई-जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब अभी से आपके पास 5 महीने का ही समय है। और 5 महीने का समय है, तो आप उसको अभी से तैयारी करेंगे, तभी उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरे सब्जेक्ट या टॉपिक को कवर कर पाएँगे, ठीक है? ध्यान से करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अभी 150 दिन है आपके पास, आप ऐसा टारगेट हर दिन का बना लीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ बना लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो, ठीक है? तो सीजीएल आपका टारगेट है, जो सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पहले आप मई-जून में दोगे। सिलेक्शन पोस्ट की अगर हम बात करें, तो वो भी आपका मार्च और अप्रैल में नोटिफ़िकेशन और मई से जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब जस्ट बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। सीजीएल जैसे ही आप पूरा हुआ, आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम आ जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट के बाद हम बात करें, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 वाला भी आपका अप्रैल मई में नोटिफ़िकेशन का आपका देखेंगे, तो जुलाई से जस्ट अगला एग्ज़ाम आपका 10+2 हो जाएगा। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं, तो इसलिए आप इसकी तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। फिर इसके बाद स्टेनोग्राफर का अगर कुछ बच्चे देना चाहें सीओडी ग्रुप का, तो वो भी उसी बीच आपका एग्ज़ाम है, क्लियर? एमटीएस का, अगर मल्टीटास्किंग के एमटीएस का बच्चे बहुत एग्ज़ाम देते हैं, जो सीबीआईसी और सीबीएन, तो जून-जुलाई में इसका नोटिफ़िकेशन का ड्यूरेशन पीरियड रहेगा और सितंबर से नवंबर के बीच में इसका भी एग्ज़ाम, मतलब जस्ट आपके पास अगला एग्ज़ाम ये तैयार था। फिर अगला जैसे सब इंस्पेक्टर, अभी दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, आपने ध्यान दिया है कि उसमें टाइम ड्यूरेशन का भी प्रॉब्लम कुछ बच्चों को आया है, तो अभी जो बच्चे इस बार दिए और उनका अच्छा नहीं हुआ, तो अगले के लिए वो तैयार हो जाएँ। क्योंकि जो कमियाँ अभी रह गई हैं, वो आगे ना रहें। पीछे जो हो चुका उसको भूल जाइए, आगे जो होने वाला है उसको ध्यान दीजिए और अपनी सफलता को सिक्योर कीजिए, ठीक है? सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम भी आपका मई से जून के बीच में इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाना है। उसके बाद कांस्टेबल जीडी का, जैसे अगर ध्यान से देखें, 2027 का आया हुआ है ये, 2026 का तो अभी होने वाला है। तो आप कांस्टेबल जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं और जो भी टारगेट उसको बना रहे हैं, तो इस साल का तो दे ही दिया। अगर भूल-चूक से कुछ भी कमी रह जाए, उसके लिए आपका अगला पेपर तैयार है। वो भी आपका जनवरी से मार्च के बीच में 27 का हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, लगे रहिए और जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक ऑथेंटिक सोर्स को फ़ॉलो कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाइए, तभी आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी के साथ कि आप अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। जय हिंद।